राधे राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर। और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको मिथुन राशि वाले जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना है वो कैसा बीतेगा ये बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों का जो करियर है, जो कार्यक्षेत्र है वो कैसा बीतेगा ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उनका जो आर्थिक जीवन है वो कैसा रहेगा ये बताऊँगा, और उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा वो बताऊँगा। और इसी के साथ मैं आपको उनके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा, और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ मिथुन राशि के जातकों को अगस्त 2025 के महीने में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा, और जो लोग भी चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप शेड्यूल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं, और हम शुरू करेंगे मिथुन राशि जातकों के करियर से, उनके कार्यक्षेत्र से, कि अगस्त 2025 के महीने में जो उनका करियर है, जो उनका कार्यक्षेत्र है वो कैसा बीतेगा। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि आपका करियर स्थान का स्वामी इस पूरे महीने आप ही के पहले भाव में रहेगा। वैसे सामान्य तौर पर पहले भाव में बृहस्पति का गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर बृहस्पति कुछ कल्याणकारी कार्यों से आपको जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि हम बृहस्पति से इस मामले में मिले जुले परिणाम या फिर औसत स्तर के परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। दशम भाव में शनि का गोचर भी औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है, या फिर कुछ परेशानियां आपके लिए घटित हो सकती हैं। जैसे कि यदि आप नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हो तो आपके कार्यालय में किसी सहकर्मी या फिर वरिष्ठ अधिकारी के साथ कोई नाराजगी रह सकती है, या उससे आपकी बहस भी हो सकती है, जिससे बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। वहीं पर व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में यह महीना काफी अच्छा रहेगा। बस आपको इस पूरे महीने किसी भी निर्णय को लेते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके लिए वो करना इस महीने उचित नहीं रहेगा। यदि आप इस महीने इस सावधानी को अपनाएंगे तो आपका जो व्यापार है या फिर जो व्यवसाय है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार व्यवसाय के कारक बुध ग्रह का दूसरे भाव में जाना व्यापारिक मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। खासकर यदि आपका काम मीडिएटर या फिर ब्रोकर का है तो आप बुध ग्रह के कृपा से काफ़ी अच्छे परिणाम इस महीने प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ जो लोग कंसल्टेंसी या फिर कंसल्टेंसी देने का काम भी करते हैं उनके लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा है, वो भी अपने काम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर यह महीना जो लोग खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। वहीं पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना बनी हुई है। और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में, कि मिथुन राशि जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना है वो आर्थिक तौर पर कैसा रहने वाला है। तो यदि आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देगा, जबकि लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल इस पूरे महीने लाभ भाव को ही देखेंगे, लेकिन यह एक अनुकूल बिंदु मानी जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पर इस मामले में हम मंगल से ज़्यादा अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। इस कारण से हम कह सकते हैं कि आपके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। मेहनत के अनुरूप कमाई होती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि इस महीने कमाई का कुछ प्रतिशत आपके लिए बंधित रहे। जैसे कि नौकरी पेशा लोगों की पेमेंट थोड़ी देर से आ सकती है, या फिर उसमें कुछ कटौती हो सकती है। वहीं पर जो लोग खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन लोगों के पैसे को मिलने में थोड़ी देरी आ सकती है। धन स्थान पर बुध ग्रह का गोचर धन संचय में आपकी मदद करेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव में सूर्य की उपस्थिति संचित धन में खर्चा करवाने का काम कर सकती है, अथवा धन संचय में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे, और बुध ग्रह पूरे महीने आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में बचत करवाने में भी आप काफ़ी हद तक इस महीने कामयाब हो सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति आपको इस पूरे महीने औसत स्तर की सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, अर्थात आपके प्रयासों के अनुरूप आपको फायदा मिलता रहेगा। इस तरह आपका जो आर्थिक जीवन है इस पूरे महीने रहने वाला है, जहाँ पर आपको इस पूरे महीने मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर आप इस महीने धन संचय करने में तो कामयाब रहेंगे, लेकिन जो भी कमाई आप करोगे, जो भी पेमेंट रहेगी, उससे मिलने में आपको इस पूरे महीने देरी हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, कि मिथुन राशि जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है।
या फिर औसत लेवल के परिणाम भी आपको इस महीने मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न राशि के स्वामी बुध का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जो कि सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। लेकिन महीने के शुरुआती समय में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेंगे, या फिर यूँ कहें कि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं, अर्थात छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको इस महीने देखने को नहीं मिलेगी। उचित आहार व्यवहार अपनाकर आप छोटी मोटी समस्याओं को अपने से दूर रख सकते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल की संयुक्त प्रभाव को देखते हुए ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर या फिर हृदय से संबंधित कोई बड़ी बीमारी पहले से है, उन्हें इस पूरे महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। रोगिता के कारक सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छी खासी मदद देने का संकेत कर रहे हैं। वहीं पर इस पूरे महीने आपको वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने आपको चोट या फिर खरोच लगने जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं, अर्थात चोट खरोच लगने से आपको इस पूरे महीने बचना होगा। इस पूरे महीने आपको गाड़ी चलाते वक्त या फिर वाहन चलाते वक्त सावधान रहना होगा, और ये आपके लिए उचित भी रहेगा। कुल मिलाकर आपका ये जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में कि अगस्त 2025 के महीने में जो मिथुन राशि जातक है उनका जो प्रेम व वैवाहिक जीवन है वो कैसा बीतेगा। तो यदि आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य तौर पर काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहने वाली है, अर्थात आपके लव लाइफ में इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 21 अगस्त तक शुक्र प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ युक्ति करेंगे, और बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में सच्चा प्यार करने वाले लोगों के लिए यह महीना काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रह सकता है, और आप प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, अथवा प्रेम जिनके लिए पवित्र भाव है उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 21 अगस्त के बाद भी अनुकूलता का दौर जारी रहेगा। हालांकि तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला शुक्र का गोचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं पर विवाहिक जीवन की बात करें, यानी कि दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो इस मामले में इस महीने आपको सामान्य तौर पर औसत या फिर औसत से कुछ बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो कि बीच बीच में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है, आपके लिए कुछ परेशानी जैसी स्थिति उत्पन्न करने का काम कर सकता है। लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि परेशानियों को दूर करने का काम भी करेगी, अर्थात इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपको जो प्रेम वैवाहिक जीवन है वो आपको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि अगस्त 2025 के महीने में जो मिथुन राशि जातक है उनका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा बीतेगा। तो यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति कुछ परिजनों के साथ आपका मनमुटाव तो करवा सकती है, लेकिन उनके साथ मनमुटाव जल्दी ठीक भी हो जाएगा। हालांकि बुध ग्रह गोचर भी दूसरे भाव पर लगातार बना हुआ है, जो कि बातचीत के माध्यम से आप उस विवाद को शांत करने में कामयाब रहेंगे। यानी कि इस महीने आपका किसी भी परिजन के साथ वाद विवाद संभव है, लेकिन उससे आप सुलझा भी लोगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको इस बात में मिल सकते हैं, जबकि पहले हिस्से में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे जो भी स्थितियां आपके लिए बिगड़ी होंगी वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और आपकी पक्ष में आने लग जाएंगी और रिश्ते भी अनुकूल हो जाएंगे। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत या फिर औसत से कुछ बेहतर रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में संबंध थोड़े से कमजोर तो वहीं पर दूसरे हिस्से में काफी अच्छे रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, इसलिए कोई बड़ी समस्या आपके गृहस्थ जीवन में नहीं आएगी, लेकिन मंगल का संयुक्त प्रभाव घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कभी कभार कुछ परेशानी आपको दे सकता है। हालांकि बुध ग्रह की अनुकूलता उस मामले को जल्दी से ठीक भी कर देगी, लेकिन आप इस बात से परेशान भी रह सकते हो। तो इस तरह से आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अगस्त 2025 में रहने वाला है, जहां पर महीने का पहला हिस्सा पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, पारिवारिक मामले में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। वहीं पर महीने के दूसरे हिस्से में आपका जो पारिवारिक जीवन है वो आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो पारिवारिक जीवन है वो आपको इस महीने
यानी कि अगस्त 2025 में मिले-जुले परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को जो भी कठिनाइयाँ परेशानी जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि अगस्त 2025 का महीना मिथुन राशि जातक जो है वो अच्छे से बिताए और जो भी कठिनाई परेशानी आने वाली है वो कम से कम आए, तो उसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। वो 3 उपाय कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला उपाय है ये है कि आपको बरगद की जोड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है और वहाँ से गीली मिट्टी अपनी नाभि पर लगानी है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको मंदिर में नारियल चढ़ाना है। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है। तो बस आपको इन 3 उपाय को करना है। यदि आप इन 3 उपाय को इस पूरे महीने करोगे तो आपके लिए जो भी कठिनाई परेशानियाँ अगस्त 2025 में आने वाली थी वो कम से कम आएंगी और आपका ये जो महीना है वो अच्छा बीतेगा। तो ये था मिथुन राशि जातकों का अगस्त 2025 का महीना जो है वो कैसा बीतेगा, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी परेशानियाँ आएंगी, मैंने आपको बता दिया है। उन्हें कम करने के लिए क्या उपाय करने जी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राय दोस्तों।